हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को हो चुका है। बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उनका एग्ज़ाम अच्छा भी गया है। अब यहाँ पे बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट का ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि 27 से 30 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है उससे 10 से 12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहती है। अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू होगा, जहाँ पर फर्स्ट फेज की काउंसलिंग, सेकंड फेज, थर्ड फेज और माप अप राउंड होगा। तो जब इस तरह से काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग होने के बाद वहाँ पे आपका होता है प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन के बाद होता है फाइनल एडमिशन। ऑलरेडी सभी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है CIT से जुड़ा हुआ तो आप एक प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, CITS एडमिशन 2021। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके जो भी आपके डाउट क्लियरिंग वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अगर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेंगे और आप उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। क्योंकि मान लीजिए एंड टाइम पर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप उसको बनवाने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाता है। तो वहाँ पे हो सकता है आपका एडमिशन ना होने पाए। तो इसलिए छोटा सा वीडियो है, बस 2-4 मिनट का, कि आपको जो इसके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में जानकारी दे दी जाए ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही अप्लाई कर दें, ताकि काउंसलिंग होते होते काउंसलिंग जब समय आए तो उस समय तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या रहे, रेडी रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाई NSTI। यहाँ पर आपके इतने डॉक्यूमेंट्स टोटल लगने हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, पहला है यहाँ पर काउंसलिंग फीस पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। इसका मतलब ये है कि जब काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आप अपना कॉलेज चॉइस करेंगे और आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट टाइप तरह का मिलेगा, यानी कि एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। वो लेटर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना रहेगा। तो आइए मैं उस लेटर को भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आप लेटर, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वो आपको लेटर जो है नेमी की वेबसाइट से मिलेगा। देखिए ये कुछ इस तरह का लेटर होता है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए जब मैंने 2020 में काउंसलिंग कराई थी तो इस तरह का आपको, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो इस तरह का आपको लेटर मिलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा फी रिसिप्ट कम इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट, यानी कि इसी में फीस रसीद भी रहेगा और अलॉटमेंट कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये भी रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पे फीस देखिए, जो काउंसलिंग फीस है 1000 रुपये वो आपकी यहाँ पे लगेगी। और यहाँ पे देखिए कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। देखिए मुझे कानपुर अलॉट हुआ था तो वो जो है टाइम वो आपको लिखा रहेगा। टाइम आप प्रिंट आउट आप देख ले सकते हैं। और आपका यहाँ पे जो कोटा है, यानी कि किस कैटेगरी से आपको एडमिशन मिला है, तो EWS से मुझे एडमिशन मिला था तो इस देख सकते हैं। तो इस तरह का जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपको इस तरह का जो है प्रोविजनल एडमिशन लेके जाना रहेगा। ठीक है, चलिए आइए और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काउंसलिंग फीस और अलॉटमेंट लेटर के बाद दूसरे नंबर पर है एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप जिस लेवल पर भी आपने अप्लाई किया है 10th और 12th लेवल पर, तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं भाई सब रख लेना, 10th का भी रख लेना और 12th का भी रख लेना। तीसरा है यहाँ पर मार्क स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री या डिप्लोमा। तो यहाँ पर देखिए इस बार अपीयरिंग वालों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जिन लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है ITI डिग्री या डिप्लोमा, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करें और अपना सर्टिफिकेट जो है जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है मार्क स्टेटमेंट, यानी कि मार्कशीट भी यहाँ पे लग सकती है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सर्टिफिकेट अपना बनवाने का प्रयास करें। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें, वहाँ से अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसे ले लें, वो भी चल जाएगा, और सर्टिफिकेट लेने का प्रयास करें। सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में जो OBC वाले हैं और जो SC ST कैंडिडेट वाले हैं इनका कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाता है। अब यहाँ पे समस्या आती है OBC वालों के लिए। देखिए पिछली बार कानपुर में या कई इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपसे कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल हम लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं, OBC वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं
वो बनवाते हैं स्टेट का, यानी कि जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ जाके तहसील से बनवा लेते हैं, हमारा जो सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन ओबीसी वालों का 2 सर्टिफिकेट बनता है, एक स्टेट का बनता है, एक सेंट्रल का बनता है। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको नहीं पता है तो आप उस समय फिर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाड़ दिया जाए। एक होता है सेंट्रल का। अब ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि देखिए जो ये AICTE एग्ज़ाम है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये सेंट्रल लेवल पर होता है। और यहाँ पे जो ओबीसी को रखने का क्राइटेरिया है वो सेंट्रल का और स्टेट का अलग अलग होता है। मान लीजिए कहीं पर ओबीसी को, कहीं पे कोई जो कास्ट है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी कास्ट है जैसे कि जाट हो गया, कहीं पर इनको ओबीसी में रखा जाता है और कहीं सेंट्रल इनको ओबीसी में नहीं मानती, यानी कि इनको जैसे जाट यूपी में है तो इनको ओबीसी में शायद रखा जाता है, ठीक है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको ओबीसी नहीं मानती, इनको जनरल में कैटेगराइज करती है। ठीक है, तो इस तरीके, इसीलिए कहीं कहीं पर अदर स्टेट में कोई जो कास्ट है वो ओबीसी होगी लेकिन हो सकता है सेंट्रल उसको जनरल मान रही हो, या कहीं कहीं पर कोई कास्ट जनरल हो लेकिन सेंट्रल उसको ओबीसी मान रही हो। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपसे सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। ठीक है, और SC ST वाले जो अपना सर्टिफिकेट है वो लेकर जाएंगे जो उन्होंने बनवाया रहेगा। अब EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो ये किसके लिए लगता है? तो EWS सर्टिफिकेट लगता है जनरल वालों के लिए। ठीक है, जिन्होंने EWS से अप्लाई किया होगा फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म जनरल से अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप EWS का फॉर्म, EWS का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको EWS में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, जिन्होंने EWS से अप्लाई किया है, यानी कि जो 10% रिजर्वेशन मिल रहा है जनरल वालों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया, तो वो इस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं अगर उन्होंने फॉर्म EWS से अप्लाई किया है। तो अगर EWS से अप्लाई नहीं किया है, जनरल से अप्लाई किया, तो इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर EWS से फॉर्म अप्लाई किया है तब आप इस सर्टिफिकेट ले जाएंगे और ये सर्टिफिकेट आपका चेक होगा। पुराना अगर सर्टिफिकेट हो गया है आपका, 1 साल से अधिक पुराना हो गया है, तो उसको नया बनवा लीजिए, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है और ये सिर्फ सर्टिफिकेट होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर EWS सर्टिफिकेट हमको बनवाना है कि नहीं बनवाना है। तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है जिन्होंने फॉर्म में EWS से अप्लाई किया है। अगर जनरल से अप्लाई किया तो उनका ये भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके बाद आता है PWD सर्टिफिकेट। यहाँ पर यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उनके पास सर्टिफिकेट होगा ही। और अगर एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, अभी नहीं, जब आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, काउंसलिंग की जब डेट आ जाएगी तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। लेकिन अभी मत बनवाइए, क्योंकि कहीं पर 1 ही महीने पुराना वाला मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं, कहीं पर 6 महीने वाला मांगते हैं। ठीक है, तो अभी मत बनवाइए। अगर 1 महीने वाला लेने लगेंगे तो आपका वो ख़राब हो जाएगा, फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाए, काउंसलिंग की डेट आ जाए, तो आप अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें दे भाई, देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करके रखना, नहीं तो बहुत परेशान होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ही काउंसलिंग की डेट आए तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिए। कोई भी अपडेट आती है रिजल्ट से जुड़ी हुई, काउंसलिंग से जुड़ी हुई, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए वो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।